दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे ओशो प्रोग्राम में। दोस्तों, आज इंटरनेट का ज़माना है। आज पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है और आज सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे जो नाम सर्च होता है उसका वो नाम है ओशो। और अगर आपने ओशो का नाम अभी तक नहीं सुना है तो मेरा मानना है आप जल्द ही सुनेंगे। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम मिलाते हैं उनसे जो ओशो को प्रेम करते हैं। आज हमारे साथ हैं स्वामी ध्यान नित्य प्रेम। नमस्कार स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद स्वामी जी, क्योंकि हम इस शो के माध्यम से प्रयास करते हैं कि लोग बाग ओशो को अच्छी तरीके से जानें, अच्छी तरीके से समझें, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप ओशो से कैसे जुड़े और ओशो से क्यों जुड़े? स्वामी जी, ऐसा है, मैं 2 साल पहले से ही यूट्यूब पे ओशो को सुनता आ रहा हूँ। तो मैं कि मैं मेडिटेशन कैसे करूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं तो ऐसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो एमपी से कोई स्वामी थे, उनका सर्च किया, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर लिया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने टाइम दिया, संडे को हम मेडिटेशन करवाते हैं, तो वैसे करते गए। उसके बाद फिर उन्होंने स्वामी आत्मनिनाद जो लाइव मेडिटेशन करवाते हैं सुबह और शाम, तो उनसे मैंने संपर्क किया। बोला कि लाइव, मैंने अपना नंबर उनको दे दिया, उन्होंने वो भी अपडेट वगैरह मेरे को देते रहे। जब भी मेडिटेशन होता था तो मेडिटेशन करता रहा। तो एक दिन जो है शाम के संध्या का जो वाइट ड्रॉप मेडिटेशन होता है, तो उसमें मैं प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन सुनते सुनते मेरी समाधि जैसे कुछ हो गया। यहाँ पे कुछ गुदगुदी सी या कुछ दर्द सा, कुछ हल्का दर्द भी नहीं था, गुदगुदी सी होने लगी। तो मैं जैसे ही आँख बंद की तो मैं खो गया, पता नहीं कहाँ। प्रवचन सुन भी रहा हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ खो गया मैं। खोने के बाद फिर मैं आँखें खोलता हूँ, मैं क्या हो गया मेरे को। आँखें खोलता हूँ तो खुल नहीं रही मेरी, फिर बंद हो जाती हैं। तो ऐसे करके फिर मेरे को फिर इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया कि भाई मेरे को संन्यास लेना चाहिए। मेरे को तो अच्छा लगा। तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहा। तो कहीं ऐसा सोच रहा था कहीं ना कहीं कोई मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो हमें संन्यास दे दे, दीक्षा दे दे। तो एक अचानक ही यूट्यूब पे जो है, यहाँ पे फेसबुक पे भी आई, तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होना था पूना आश्रम के रिगार्डिंग। तो वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट होना, तो मैंने सोचा मैं कि जाना चाहिए, कोई ना कोई मिलेगा ही वहाँ पे संन्यास के लिए। बात करूँगा, अगर मिल जाता तो ठीक है। तो प्रोटेस्ट वाले दिन मैं गया, तो वहाँ पे जो लुधियाना से जो एक स्वामी जी आते हैं, वो आए हुए थे। उन्होंने जो बोला, मैंने उनसे कहा कि मुझे संन्यास चाहिए। बोला ठीक है। बोला बैठो। 2 और मेरे साथी थे, तो वो भी बैठे थे। तीन लोगों ने वहाँ संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद उसके बाद हम इससे जुड़ते गए और डेली हम मेडिटेशन करते गए। अभी कहीं भी होता है तो हम जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और शांति का अनुभव होता है। ओके, तो यानी आपने जो संन्यास लिया, जंतर मंतर पर ही संन्यास लिया? हाँ, वही ले लिया था। लेकिन फिर उसके बाद में स्वामी अनुतोष जी थे, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे जो है आपका जो वो उद्घाटन सब, मतलब क्या है, संन्यास सही से हुआ नहीं, तो ऊर्जा सही से बन नहीं पाई। तो बोला फिर स्वामी सत्यार्थी जी रोनी में जो है, उनके वहाँ से दोबारा से संन्यास हुआ हमारा, तो हमें नया नाम दिया गया, स्वामी ध्यान नित्य प्रिय। बहुत बढ़िया। तो वैसे अब क्योंकि जैसे अभी आपने कहा है थोड़ा टाइम हुआ है आपको, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आपके यहाँ जी संन्यास से पहले और संन्यास के बाद? संन्यास के पहले तो बात में गुस्सा आता था। अभी जो है, अभी थोड़ा सा एकदम से गुस्सा करते हैं या कुछ बात होती है तो एकदम से ख्याल आता है कि यार रुक जाओ थोड़ा सा। स्वामी ओशो कहते हैं थोड़ा रुको और साक्षी होकर बात करो या ध्यान से बात करो,
फिर गुस्सा थोड़ा सा रुक जाता है, उसके बाद फिर वो ख़त्म ही हो जाता है लगभग गुस्सा। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि इधर बात जो हो रही है बिल्कुल अनुभव की बात हो रही है। एकदम से आपको होशो आपके होश को पकड़ा देते हैं आपके हाथ में। तो ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक कही। तो आपके हिसाब से जितना भी आपने ओशो को अभी ध्यान किया या ओशो को सुना, आपके हिसाब से ओशो का मेन रीज़न क्या है? ओशो का देशना क्या है? ओशो की देशना तो ये है कि सब एक साथ जो है ध्यान करें और शांति का अनुभव करें, और लोगों के अंदर जो हमने पाया दूसरों को दें। जो चीज़ हमें मिली है वो दूसरों को प्रसाद के तौर पे दें। अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो ओशो को एक बार सुन लेगा तो उसके लिए तो जरूर कभी ना कभी दोबारा सुनेगा ही उसको। संन्यास नहीं लेगा तो सुनेगा, सुनता रहेगा उसको। ये दोस्तों मैंने खास बात देखी है कि अभी तक हमारे प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति आए हैं, किसी ने कैसेट सुन ली, किसी ने कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो हल्की सी नज़र आ गई, किसी के हाथ में कोई किताब आ गई, क्योंकि मेरे हाथ में भी कोई किताब आई थी तभी मैं ओशो से मैं जुड़ पाया था। तो धीरे धीरे चेंजेस आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं आपको, जो मेरा प्रिय भी होता है, कि आपकी निगाह में आज की डेट में हम ओशो जो बिल्कुल नहीं जानते ओशो के बारे में, ओशो है कौन है ओशो? ओशो गुरु, भगवान भी है, गुरु भी है। जो भगवान मानता है उसके लिए भगवान है, गुरु मानता है उसके लिए गुरु है। तो ओशो को लेके जो लोगों बाग आज, अगर आपने तो देखा, आपको इत्तेफाक से वो प्रोटेस्ट हो रहा था, अगर कोई नया व्यक्ति जो ओशो को देख रहा है, चाह रहा है जुड़ना, वो कैसे जुड़ेगा? उसके लिए तो यूट्यूब पे या किसी नज़दीकी मेडिटेशन सेंटर में जाए, मेडिटेशन करे। मेडिटेशन करने के बाद ही उसको कुछ अनुभव होगा। खाली तो बैठने से तो नहीं होगा। सुनने से तो ये है कि थोड़ा सा आपको प्यार थोड़ा बढ़ेगा ओशो के प्रति, लेकिन मेडिटेशन से ही अनुभव होगा। ठीक। तो जैसे अब आप कर रहे हैं, ओशो का संन्यास ले लिया, आपने माला पहन ली, तो घर में इसको लेके किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? अधिकतर लोग जैसे प्रॉब्लम नहीं, घर में तो ऐतराज तो है ही। अच्छा, ऐतराज है, लेकिन ऐतराज मैं परवाह नहीं करता। मैं अपना ध्यान, मेरा सेपरेट रूम में अपना ध्यान करता हूँ। अच्छा। तो ऐतराज तो है, तो वो अपना ऐतराज किस तरीके से दिखाते हैं? क्या ऐतराज दिखाते हैं? मतलब कौन है ओशो, क्या है ओशो, पता नहीं क्या ओशो। मैं कि भाई जब तुम्हें पता ही नहीं तो क्यों पूछते हो? जो जानता है वो उसी को पता है, तो ओशो क्या है? तो ये है कि वो लड़का तो जानता है कुछ ना कुछ, लेकिन वाइफ जो है थोड़ी सी पढ़ी लिखी कम है, वो तो जानती नहीं है। तो इसलिए वो जो ज़्यादा एतराज़ करती, बाकी तो अभी आपने ये प्रयास नहीं करा कि उनको भी किसी न किसी नज़दीक के आश्रम में ले जाएं, किसी कहीं ना कहीं जहाँ पे मेडिटेशन होता है वहाँ पे लेके चले जाएं? नहीं, वो नहीं जा पाएगी। उसका वो ज़्यादातर क्या भजन कीर्तन जो है, पूजा पाठ वैसे ही करना चाहती है, ऐसे ध्यान में नहीं है। ठीक। मैंने कई बार ट्राई किया है। मैं कहा तुम चलो मेरे साथ, देखो कैसे क्या होता है। बोला नाचना कूदना क्या है, कोई पूजा थोड़ी है। तो वही है। तो मैं कहा भाई ये तो नाचना कूदना तो उसके बाद ही ध्यान होता है। पहले तो आज शरीर को ऊर्जा देनी पड़ती है, उसी के बाद ही ध्यान हो पाता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। बोला यहीं कर लो, घर में भजन कर लो, यहीं ताली राधे राधे बोल लो, कूद लो। तो वही है। तो उनका तो उस विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा। लेकिन मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैं अपने लगा रहता हूँ अपने ध्यान में। स्वामी जी मेरे को एक बात और बताएं कि जो आपको देख रहे हैं, आपके अनुभव को सुन रहे हैं, कोई नया लोग जो अभी नहीं जुड़ा है, जो पुराना जुड़ा है, उसको तो ओशो के बारे में सब जानकारी हो चुकी है, जो नए लोग हैं उनके बारे में आपका क्या संदेश है? देखो मानसिक शांति और के लिए तो जुड़ना जरूरी है, ओशो से जुड़ना जरूरी। जब तक ओशो से नहीं जुड़ोगे मानसिक शांति नहीं मिलेगी आपको। ये जो ये भय और भय का वातावरण इंसान के अंदर दिमाग में बैठा रहता है, वो भय का वातावरण खत्म हो जाएगा ओशो से जुड़ने से। और उनके प्रवचन सुनने से तो आपको हकीकत पता चलती है कि जीवन में क्या हकीकत है और हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ हमने पहले क्यों नहीं जुड़े। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं तो अगर 10 साल 5 साल पहले भी मुझे अगर ये आइडिया होता तो मैं जुड़ जाता, और मैं आज और भी अच्छा अनुभव करता हूँ।
स्वामी जी, आपने जैसे कहा कि आपने जो संन्यास लिया वो लिया स्वामी प्रताप सत्यार्थी जी से, दोबारा प्रॉपर तरीके से उन्होंने लिया जी। तो प्रताप सत्यार्थी जी से जिन्होंने आपने जैसे संन्यास लिया, क्या उन्होंने किससे संन्यास लिया था? हाँ जी, उन्होंने ओशो से लिया था। ओके। हाँ, उनके घर में फोटो भी लगी हुई है ओशो के साथ संन्यास लेते हुए। अच्छा, ठीक है। तो यानी हम ये कहें कि ओशो जी ने प्रताप सत्यार्थी जी को संन्यास दिया और प्रताप सत्यार्थी जी ने आपको संन्यास दिया, ये श्रृंखला ऐसी चीज। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा स्वामी जी, आज विकिपीडिया कहता है कि ओशो सेक्स गुरु है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी ऐसा है, ये मिठाई दुकान पे हम जाते हैं, वो 25 तरह की मिठाई होती है, जिसको जो पसंद होता है वो मिठाई पसंद करता है, ठीक है। जिसको सेक्स पसंद है उसको सेक्स ही नज़र आता है, जिसे ध्यान पसंद है उसे ध्यान नज़र आता है, किसी को गुरु पसंद है तो गुरु नज़र आता है। तो ये लोगों के दिमाग की धारणा है कि सेक्स गुरु है, लेकिन हर चीज़ पे बोला उन्होंने, सेक्स पे भी बोला है, स्त्री पे बोला है, पुरुष पे बोला है, रविदास जी के ऊपर बोला है, कबीर दास जी के, सबके ऊपर बोला उन्होंने। लेकिन जिसको जैसी भावना होती है वैसा पसंद आता है। तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि सेक्स के बारे में कुछ गलत होता है या ऐसा। माशरूम में सुनते हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर के भरे पड़ा है, लेकिन वैसे चीज़ है नहीं। हम तो 1-1.5-2 साल से हम जुड़े हुए हैं इससे, लेकिन हमने देखा नहीं ऐसा कुछ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस जवाब से आपको ये भी मालूम चल जाएगा, वो ये जो लोगों का कहीं से भी रूप से फैलाया गया एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ओशो के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नज़दीक के मेडिटेशन सेंटर में जाइए, किसी आश्रम में जाइए, आप स्वयं देखिए, स्वयं अनुभव से निकले, जैसे ये स्वयं अनुभव से निकले हैं। या अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको एक सही सलाह दे सकते हैं। आप कैसे जुड़ें, कैसे कहाँ पे जाएं, किस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जल्द मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तो स्वामी जी, आप आए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओशो नमन जी। नमस्कार। ओशो नमन जी।